साथियों नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं हूं आपके साथ मनोज सुंडा। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत हम संधि के पार्ट 2 की बात करेंगे। इससे पूर्व भाग 1 की बात कर चुके थे हम, और उसमें हमने यण संधि और अयादि संधि के संदर्भ में बात कर ली थी। आज आगे शेष बची संधियों के संदर्भ में हम बात करते हैं। दोस्तों, सेशन से लगातार जुड़े रहिए और अपने साथियों तक जरूर सेशन को साझा करते रहिएगा, ताकि आपके लिए जो निःशुल्क कक्षा की पहल की गई है, इस कक्षा का सभी को बेनिफिट हो, सभी को फायदा हो। तो गाइस, एक बार अपने साथियों तक जरूर सेशन को शेयर कर लें, सेशन को जरूर साझा कर लें। और संस्कृत समृद्धि क्लासेज पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते भाई। ओके, चलिए तो गाइस, आज के इस कक्षा के अंतर्गत हम बात करेंगे गुण संधि के संदर्भ में। किसके संदर्भ में बात करेंगे दोस्तों? गुण संधि के संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, गुण संधि के संदर्भ में हम सबसे पहले एक साइकोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं कि आखिरकार गुण संधि के अंतर्गत किस प्रकार के उदाहरण आते हैं और क्या चीजें हमें पूछी जाती है। देखिए दोस्तों, हम एक बात इसे कह सकते हैं कि एक मात्रा वाली गुण संधि होती है। कितनी मात्रा वाली? एक मात्रा वाली गुण संधि होती है। ये ए की मात्रा है और ये ओ की मात्रा है। एक मात्रा से यदि किसी शब्द का खंडन होता है तो यकीन मानिए कि वो किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। या फिर उस शब्द का खंडन किससे होता है? अर से होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी शब्द का खंडन करते समय उसमें से ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर खत्म हो जाता है तो हम वहां कहेंगे गुण संधि। ओके, देखिए दोस्तों, अगर यदि मैं एक मात्रा एक ही की बात करूं तो ये एक ही मात्रा दो पार्टों में टूटती है। दो पार्टों में टूटती है तो दोस्तों, दो पार्टों में किस प्रकार से टूटेगी देखिएगा। दो पार्टों में किस प्रकार से हम तोड़ेंगे इसको, तो ध्यान रखिएगा। यदि पूर्व पद में ए या आ आता है और उत्तर पद में ई छोटी या फिर ई बड़ी, ये प्रारूप, ये स्ट्रक्चर बनाएगा कौन? ए। कौन बनाएगा? ए। ये स्ट्रक्चर बनाएगा। अब देखो, यहां क्या दिक्कत है कि प्लस के पहले ए आएगा या प्लस के पहले आ आएगा? प्लस के पहले सर ए आएगा या आ आएगा, इसका कैसे पता चलेगा? देखिएगा, पुल्लिंग सूचक शब्दों के अंतर्गत बहुधा लगभग क्या आता है? ए आता है। ओके, और यहां से एक शब्द का और ध्यान रखना, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आ आता है तो यहां से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, एक तो बात ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है, जैसे एक हमारे पास शब्द होता है महान, ये इसमें सबसे ज्यादा आता है, बहुत बार आता है। महान आता है जिसमें संस्कृत में से मान लिखा जाता है, इसमें से न का लोप हो जाता है और महाशेष रह जाता है। क्या शेष रह जाता है? महाशेष रह जाता है। तो एक तो इस शब्द का ध्यान रखना है। बाकी पुल्लिंग शब्दों के लिए आपको ए काम में लेना है और स्त्रीलिंग शब्दों के लिए क्या काम में लेना है? आ काम में लेना है। ओके, इधर यदि बात करें दोस्तों कि ई छोटी आएगी या फिर ई बड़ी आएगी, सर ये कैसे पता चलेगी ई छोटी आएगी या फिर ई बड़ी आएगी? देखो, कुछ एक शब्दों का आप ध्यान रखिएगा। यहां पर ई की मात्रा छोटी आने वाले शब्दों की यदि मैं आपसे बात करूं तो देखिएगा, एक शब्द लिखा हुआ आपके पास इंदर, ये आप सही लिखते हैं, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट सही लिखते हैं। इंदर नाम सही लिखते हैं, इंदर ठीक है। इसी तरह से यदि हम बात करें इच्छा की, तो इच्छा में भी आप आज तक क्या लिखते आए हो? छोटा लिखते आए हो, अभी तक कोई मिस्टेक नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंदर सही लिखते हो, इच्छा सही लिखते हो, ठीक है। अब देखिएगा क्या बातें हैं, ई बड़ी इसमें लगभग कहां मिल जाएगी? तो लगभग आपको ये शब्द मिल जाएंगे। एक तो शब्द मिल सकता है ईश, ये याद कैसे रहता है? ईश्वर नाम आप शुद्ध लिखते हैं, ईश्वर नाम आप सभी शुद्ध लिखते हैं। ईश्वर बड़े हैं, ईश्वर बड़े हैं, ई बड़ी लिखते हैं। ईश्वर का ही तो रूप है ईश, ठीक है। ईश, इच्छा, एक ये ध्यान रखे, जब आपको क्षय से पहले ई की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो आप हमेशा गाइस ई बड़ी काम में ले। कौन सी काम में लोगे? ई बड़ी लोगे। क्षय से पहले हमेशा ई बड़ी आएगी। अब चाहे इच्छा हो, इक्षण हो, इक्षक हो, ठीक है, तो क्या आएगी? ई की मात्रा बड़ी आएगी। अब देखिएगा, मैं एक शब्द लिखता हूं इच्छुक, यानी इच्छुक जिसका
शब्द रूप इच्छु मान लीजिए। जब आप कहते हैं शुभेच्छु तो शुभेच्छु होता है, शुभेच्छुक नहीं होता, शुभेच्छुक शब्द गलत होता है। शुभ प्लस इच्छु शुभेच्छु होता है। देखिए इच्छु और इच्छा ये तो इक्वली शब्द है, इसमें आ प्रत्यय का योग है और इसमें उ प्रत्यय का योग है, ठीक है। तो ये तो इक्वल सी कंडीशन ही है। लगभग आपको इनसे रिलेटेड उदाहरण मिल जाएंगे। या तो ईश्वर मूल शब्द निकलेगा इस जगह, या मूल शब्द ईश निकल सकता है, या इच्छा निकल सकता है, इक्षण निकल सकता है, इक्षण निकल सकता है ना, ठीक है। या फिर इंद्र, इच्छा, इच्छु, ठीक है। इस प्रकार के शब्द निकलेंगे। तो एकदम शब्दों का ही ध्यान रख लीजिए, इसमें आप शब्दों का ध्यान रखेंगे हो जाएगा। देखिएगा मैं पहले प्रारूप की, पहले स्ट्रक्चर की पहली स्टेप की बात करूं तो दोस्तों यहां पर 4 स्टेप बनती है। देखो आप क्या कह सकते हैं, ए प्लस ई बराबर ए बनता है, ए प्लस ई बड़ी बराबर ए बनता है, ए आ प्लस छोटी ई और आ प्लस बड़ी ई। इस तरह से 4 श्रेणियां बन जाती है, 4 स्टेप बन जाती है। अब हम गाइस ये डिसाइड करेंगे यहां से कि हम गलती क्या करते हैं। हम गलती करते हैं ये जो मैंने बताई, मैंने गलती या तो यहां समस्या करते हैं हम कि ए आएगा या आ आएगा, इसकी समस्या है। और दूसरी समस्या क्या है कि यहां पर ई छोटी आएगी या फिर ई बड़ी आएगी, ये बड़ी समस्या है। ओके चलिए इसकी बात करते हैं। मैंने इन उदाहरणों के आधार पर आपसे बात करता हूं। देखिएगा आपके पास एक शब्द लिखा हुआ है सुरेंद्र। क्या लिखा हुआ है? सुरेंद्र लिखा हुआ है। देखिए सुरेंद्र लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहां से जो मूल शब्द बन रहा है ना, तो मूल शब्द कैसे बनेगा? देखो यहां आपके पास लास्ट में जो अंश आ रहा है वो क्या आ रहा है? इंद्र आ रहा है। अब आपको सबको पता है इस बात का तो, क्योंकि सर मूल शब्द इंद्र नहीं होता है, मूल शब्द क्या होता है? इंद्र होता है। क्या होता है? मूल शब्द है वो क्या होता है? इंद्र होता है, न कि क्या होता है? इंद्र होता है। ओके इंद्र होता है। तो ए से टूट गया, ई की मांग कर ली तो ए से टूटता है। देखो ऊपर देखो स्ट्रक्चर में ए से टूटता है, और यदि उत्तर पद में ई की मांग करता है तो सीधी सी बात है गुण संधि होगी। एक मात्रा से शब्द टूट रहा है, ये इस एक की मात्रा से शब्द टूट रहा है। तो मूल शब्द क्या लिख दिया हमने? इंद्र लिख दिया। अब इधर क्या लिखोगे? सुरा लिखोगे या सुर लिखोगे? तो सुर लिखोगे, पुल्लिंग सूचक शब्द है ये, पुल्लिंग सूचक शब्द है ये। अब देखिए दूसरे पर और बात करते हैं। क्या लिखा हुआ आपके पास? स्वेच्छा लिखा हुआ है। तो क्या यहां पर मूल शब्द एच्छा होता है? तो आप कहोगे जी सर नहीं, एच्छा तो नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? इच्छा होता है। क्या होता है? इच्छा होता है। गाइस एक चीज सिखा रहा हूं, वो चीज आप सीख लीजिए, हिंदी की ग्रामर सीख जाएंगे आप। और वो क्या सीखने की जरूरत है? वो मूल शब्द सीखने की जरूरत है। मूल शब्द का आपको सबको पता है, मूल शब्द वही यहां पर है जो आपने आज तक सुने हैं और आप काम में लेते हैं, आप यूज में लेते हैं। देखिए तो इच्छा मूल शब्द नहीं होता है। मूल शब्द क्या होता है? इच्छा होता है। क्या होता है? इच्छा होता है। और ये स्वेच्छा है क्या? अपनी इच्छा है। तो अब कई बार तुम यहां पर यण संधि कर बैठते हो और यहां पर सु कर बैठते हो, है ना। तो सु तो आप करके नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप वै का उ बनाएंगे तो यहां मूल शब्द इच्छा हो जाएगा फिर तो इच्छा तो गलत है, इच्छा नहीं है, मूल शब्द तो इच्छा है। इसका मतलब हुआ कि यह सु और स्व दोनों, ये भी समझ लीजिए, एक तो सु है और एक क्या लिखा हुआ है? स्व लिखा हुआ है। सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा होता है, और स्व का अर्थ क्या होता है? अपना होता है। तो ये स्वेच्छा, अपनी इच्छा, खुद की इच्छा ही तो है। तो खुद की इच्छा, इसका मतलब स्व प्लस क्या हो जाएगा? इच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्व प्लस इच्छा हो जाएगा, अपनी इच्छा हो जाएगा। तो एक मात्रा से टूट रहा है। देखिएगा मैंने जो उधर शब्द लिख रखे हैं उनसे मैच कर लीजिएगा आप। उन्हीं से इक्वल या उन्हीं के समान ये कंडीशन आएगी, उन्हीं के समान ये कंडीशन बनेगी तुम्हारे पास, यहां जो कंडीशन बनेगी। चलिए तो गाइस आगे वाले उदाहरण पर बात करते हैं। देखो बहुत अच्छी बात है, मैं एक कहानी सिखा रहा हूं तुम्हारे को कि मैंने एक संधि में पहले से भी बात बता रखी है तुम्हारे को कि जिस बच्चे को इस बात का नॉलेज हो जाएगा, जिस बच्चे को इसकी जानकारी है, वो संधि में बहुत कम चांस है कि मात खाएगा। कौन सा? या तो कोई शब्द दिया हुआ है तो वो शब्द स्क्वायर हो सकता है, मींस उसमें 2 मूल शब्द हो सकते हैं। इसका मतलब आपको वो दोनों मूल शब्द निकालने, शब्द प्लस शब्द, ऐसा काम करना। एक बात। दूसरी बात कि आपके पास एक मूल शब्द है और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ हो सकता है बेटा? उपसर्ग जुड़ा हुआ हो सकता है, उपसर्ग इंक्लूड हो सकता है। अगर ये दोनों बातें आती है तो संधि आती है। देखिएगा यहां पर मेरे पास मूल शब्द है सुर, इंद्र, ये दोनों मूल शब्द है। यहां पर स्व मेरे पास क्या है? उपसर्ग है, और इच्छा मूल शब्द है। इसी तरह से यहां से अगर मैं बात करूं तो क्या यहां पर मूल शब्द इंद्र है या फिर इंद्र है?
इंदर है या फिर इंदर है? तो आप कहेंगे कि सर इंदर नहीं, क्या है? इंदर है। क्या है? इंदर है। ओके, तो मूल शब्द निकाल लीजिए, फिर अपन बात करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंदर निकाल लीजिए। अगर आप इंदर निकालेंगे तो मुझे एक बात बताओ यार, इंदर आपने मूल शब्द निकाले यहां से, तो यहां उपसर्ग बच रहा है आपके पास, उप प्लस इंद्र हो जाएगा। ये भी कितनी मात्रा से टूट रहा है गाइज? एक मात्रा से टूट रहा है। तो एक मात्रा से टूट रहा है, इसका मतलब संधि कौन सी है? गुण संधि है। ओके, चलिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? नेति लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नेति लिखा हुआ है। तो क्या ये ईर ती इति मूल शब्द है? अब तुम कहेंगे सर इति में छोटी आई बड़ी आई कैसे पता चले? अरे बेटा, तो इति प्लस हास, इतिहास तो आप आज तक लिखते आए हो, तो इति छोटा हो जाएगा। ठीक है, इति हो गया। इति नहीं यानी नहीं, इति यानी समाप्ति, जिसकी समाप्ति नहीं होती वो नेति है। ठीक है, अब देखिएगा नए यहां पर यदि बात करें तो नए उपसर्ग है और इति क्या हो गया? एक मूल शब्द हो गया। अगर यदि आप मूल शब्द की कहानी सही समझते हैं तो देखो इसका शब्द को आप तोड़ नहीं सकते क्या? बहुत इजी है यार गाइस। क्या है यहां पर? क्या लिखा हुआ है? इंदु लिखा हुआ है। तो ये इंदु होता है मूल शब्द या इंदु होता है? क्या होता है? इंदु होता है। नाम सुना हुआ तुम्हारा, इंदु होता है, इंदु नहीं होता है। तो ये इंदु हो गया। अब यहां पर मूल शब्द की बात करें तो भारत है। भारत प्लस इंदु, भारत का चंद्रमा, इंदु का मीन्स क्या होता है? चंद्रमा होता है। क्या होता है? चंद्रमा होता है। तो भारत मूल शब्द आ गया। देखो क्या लिखा हुआ है? भारत लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है? इंदु लिखा हुआ है। ओके, यहां पर क्या लिखा हुआ? शुभेच्छु। मेरे अभी हाल ही में बताया था मूल शब्द। देखिए यहां पर मूल शब्द क्या है? शुभ है। ओके, किधर से भी पकड़ लीजिए, एक बार मूल शब्द पकड़ लीजिए आप, यहां से शुभ मूल शब्द आ जाएगा। तो वही बात है गाइज, इच्छु होता है मूल शब्द या फिर इच्छु होता है? तो इच्छु होता है। क्या होता है? इच्छु होता है। नए की गाइज इच्छु होता है। ऐसा कीजिए, देखो बहुत आनंद आएगा। तो ये तो हो गया शुभ और ये हो गया इच्छु, शुभेच्छु, है ना। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ? देवेंद्र लिखा हुआ है। क्या इसमें मूल शब्द देव? पता नहीं है हमें, पता है क्या है मूल शब्द? देव है। अरे है या नहीं है? देव है। तो आगे क्या है? इंद्र या इंदर? तो इंदर है। यस सर। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? अंत्येष्टि लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? अंत्येष्टि लिखा हुआ। तो ये अंत्य तो ही, ये इष्टि आ जाएगा। अब तुम कहोगे कि सर इष्टि में ई छोटी लिखे या फिर बड़ी लिखे? तो बेटा इष्ट है मूल शब्द, इष्ट तो लिखते हैं हम, इष्ट मूल शब्द है। इष्ट में ई प्रत्यय जुड़ा है, इष्ट में ई प्रत्यय जुड़ने से इष्टि बना है। ये इष्टि बन गया। क्या बन गया? इष्टि बन गया। चलिएगा यहां क्या है? जितेंद्रिय। देखो यहां पर थोड़ा सा ये सुधार कर लेना। जीत प्लस इंद्रिय, जीत में जी बड़ी आती है। ओके, जीत में जी बड़ी आती है, जीत प्लस इंद्रिय है। अब देखो मुझे एक बात बताओ मुझे यार, आप इतनी देर से इंद्र मूल शब्द निकाल रहे हैं, तो यहां पर कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया गया? ये प्रत्यय जोड़ दिया गया। इंद्र प्लस ये बराबर क्या बना दिया गया? इंद्रिय बना गया। तो याद तो इंद्र ही रखना है। अरे याद तो क्या रखना है? इंद्री तो रखना है। इंद्र में ये प्रत्यय जुड़ा है तो इंद्रिय बन गया। यहां पर मूल शब्द जीत है, जीत प्लस इंद्रिय हो गया। इंद्रिय को तोड़ोगे तो इंद्र प्लस ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है ना समझ में? अरे आएगा, कैसे नहीं आएगा? देखो क्या लिखा हुआ है? मत्स्येंद्र लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मत्स्येंद्र लिखा हुआ है। मत्स्य, मत्स्य बहुत बार मत्स्य प्रदेश भी कहते हो आप, कहते हो नहीं कहते हो? अरे मत्स्य प्रदेश कहते हो नहीं करते हो? बात कहते हो। तो मत्स्य हो गया और क्या हो गया? इंद्र हो गया। बताओ मुझे कौन सी में दिक्कत है? इत्र आ गया। क्या आ गया? इत्र आ गया। इतर, इतर है, इतर ना, इत्र नहीं होता, इत्र होता है। ठीक है, ओके, तो वह भी तो इत्र लिखते हो। ये इत्र, ये इत्र, ये इत्र, ये है। ठीक है, ये इत्र हो गया। ठीक है, मानव हो गया, मानव प्लस इत्र। ठीक है, आगे मूल शब्द देखो, देखे क्या है? मृग हरिण है। क्या इंद्र है? मृग प्लस इंद्र हो जाएगा। आगे और देखो, शुभ प्लस क्या हो जाएगा? इच्छा। शुभ प्लस क्या हो जाएगा? इच्छा। देखो यहां से मूल शब्द, यहां देखते जाइए, यहां पर एक मात्रा वाली इस कंडीशन को देखते जाइएगा, है ना। अगर यदि ईमानदारी से आप पढ़ते हैं इन्हें तो बहुत आनंद आएगा पढ़ने का गाइज। क्या इत्र यहां मूल शब्द है? इत्र मूल शब्द है। तो यहां पर क्या है? साहित्य है। साहित्य प्लस इत्र बराबर साहित्येतर बन रहा है। ओके, तो एक ही एक मात्रा से टूट रहा है। यहां क्या है लिखा हुआ है? वही इत्र लिखा हुआ है। यहां पर मम सर्वनाम आ गया, मम प्लस इत्र ममित्र बन गया। अब देखिएगा दूसरी कंडीशन क्या है? अब देखिएगा आगे ई बड़ी कौन से अंश में आ रही है। ये तो इतनी देर तो ये पता चल गया कि ई छोटी
यानी प्लस के पहले तो आ रहा था और प्लस के बाद में क्या आ रहा था, ई छोटी आ रही थी। देखो गाइस यहां पर ई छोटी है, ये छोटी वाले उदाहरण हो गए ना। अब देखो उत्तर पद में ई बड़ी कहां कहां आती है, चलिए बात करते हैं। देखो मैंने अभी बताया था तुम्हारे को कि ईश्वर, ईश, इच्छा, इक्षण, इक्षक, इनमें ई हमेशा बड़ी आती है। तो नरेश, नर है, नर तो मूल शब्द है, ईश हो जाएगा। ओके आगे देखिएगा, प्रेक्षा प्रउपसर्ग है बेटा, क्या है प्रउपसर्ग, यहां दोनों मूल शब्द थे, नर और ईश दोनों मूल शब्द है, जबकि यहां पर प्रय क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। क्षय से पहले ई छोटी आएगी बड़ी आएगी। देखो इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूं मैं तुम्हारे को। इक्ष धातु है, इक्ष में आ जुड़ने से क्या बनता है बेटा, इच्छा बनता है। क्या बनता है, इच्छा बनता है। और इक्ष प्लस अन से क्या बनता है, इक्षण बनता है। क्या बनता है, इक्षण बनता है। और इसी तरह से यदि इक्ष प्लस अन की अक की बात करूं तो क्या बन जाएगा, इक्षक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इक्षक बन जाएगा। इस प्रकार की कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी, अरे बन जाएगी। देखिएगा यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर मूल शब्द क्या, एक क्षण या इक्षण, तो ये पड़ा आपके पास इक्षण। ओके इक्षण कर लीजिए और यहां पर सर्वे कर लीजिए। सर्वे हिंदी का सर्वे नाम हो गया, हिंदी का सर्वे नाम हो गया। मतलब सर्वे संस्कृत में सर्वे कहते हैं, हिंदी में हम सब कह देते हैं, ठीक है, संस्कृत का सर्वे नाम है ये। ओके चलिए आगे बात करते हैं। देखो यार क्या लिखा हुआ है यहां पर। अब अगर तुम्हारे, मुझे एक बात बताओ, नरेश में कोई दिक्कत नहीं है तो सुरेश में क्या दिक्कत है, सुर प्लस ईश हो जाएगा। ये यहां पर भी लिखा हुआ रहा सुर आपके पास, देखो पहला ही पहला उदाहरण लिखा हुआ रहा। ओके आगे देखिएगा, तोड़ते जाइएगा, देखो बताइए मुझे, तोड़ तोड़ करके बताइए। यहां पर ईश्वर, तो ईश्वर मूल शब्द तो होता नहीं है बेटा, ईश्वर होता है तो ईश्वर लिख दिया, सर्वे आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। गणेश बहुत दिनों से बहुत बार सुना है, गण प्लस ईश, गण का मतलब होता है समूह है, और समूह किसका है, शिव के सेवकों का समूह है, और शिव के सेवकों के समूह के स्वामी को क्या कहते हैं, गणेश कहते हैं। ये दिनेश हो गया, दिन प्लस ईश, दिन का स्वामी कौन है, एक दिन का पति होता है, एक रात का पति होता है, पता है तुम्हें। अरे दिन का पति, रात का, अरे दिन के पति की बात कर रहा हूं, रात के पति की बात कर रहा हूं, किसी बाई के पति की बात नहीं कर रहा हूं। तो दिन का पति तो कौन होता है, सूर्य होता है, और रात का पति कौन होता है, चंद्रमा होता है, याद रखना। परमेश्वर में ईश्वर मूल शब्द है तो यहां पर परम हो जाएगा, परम प्लस क्या बन जाएगा, ईश्वर बन जाएगा। ओके परम प्लस ईश्वर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे, आगे क्या लिखा हुआ है, अंकेक्षण लिखा हुआ है। क्या क्या इसमें मूल शब्द अंक है, अरे अंक है या नहीं है, बिल्कुल है, अंक है। तो आगे तो मैंने सिखा दिया क्या आता है, अब तो आराम से आनंद आ जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ आपके पास, अपेक्षा लिखा हुआ, ये बहुत अच्छे शब्द है दोनों। एक तो शब्द होता है अपने पास क्या, अपेक्षा, और एक होता है उपेक्षा। ये दोनों ही शब्द है, वो संधि या उपसर्ग में पूछने लायक नहीं है, या फिर पूछता ही नहीं है। कहां पूछता है, युग्म शब्दों के अंतर्गत पूछता है, सम्मानोच्चारित भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में पूछता है। अपेक्षा का मतलब क्या होता है, अपेक्षा का मतलब होता है आशा या उम्मीद। क्या होता है, आशा या उम्मीद होता है। ओके गाइस, और उपेक्षा का अर्थ क्या होता है, उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार या अवहेलना। क्या होता है, तिरस्कार या अवहेलना होता है, याद रख लेना, युग्म शब्द के रूप में लिख लेना, हास्य पर जरूर लिख लेना, ठीक है। अपेक्षा और उपेक्षा। अब देखो बेटा, इच्छा, इच्छा यहां पर मूल शब्द है दोनों में, अभी बताया था मैंने, इच्छा की बात की थी। और इन दोनों में उपसर्ग की यदि बात करोगे तो एक में तो उप उपसर्ग, अप उपसर्ग है, और एक में कौन सा उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। ओके किया जा सकता, इच्छा इच्छा रह जाएगा दोनों में। आगे देखिएगा, चलो अपेक्षा की बात होगी, याद रखना युग्म शब्द है। अब देखिएगा यहां पर प्रय उपसर्ग है, वो याद रखें। अगर यदि दो मूल शब्द है तो मूल शब्द निकालें, और थोड़ा सा फिर और ध्यान दे, अगर कहीं पर नहीं समझ में आ थोड़ा सा ये भी ध्यान दे ले, क्योंकि कहीं वहां उपसर्ग तो नहीं है। देखो यहां पर उपसर्ग है, उपसर्ग है तो इसका मतलब आसानी से निकल जाएगा, इक्षक। ओके यहां पर दो मूल शब्द है, सिद्धेश्वरी लिखा हुआ है तो ईश्वरी हो गया कि नहीं हो गया, ईश्वर प्लस ईश्वरी हो गया। ईश्वर हम लिख रहे हैं, ई प्रत्यय लग रहा है, लास्ट में लगा लीजिए, तो यहां पर क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध प्लस ईश्वरी, सिद्धेश्वरी। ओके चलिए, ये तो हो गई बेटा किसकी बात, इसमें से जो ये टाइप थी ना तुम्हारे पास, इस टाइप में से मैं इसकी बात कही है मैंने पहले। टाइप देखो, ऊपर स्ट्रक्चर देखो, ए प्लस ई की बात की है मैंने तुम्हारे से, और ए प्लस ई बड़ी की बात की है। अब मैं आगे बात किसकी करूंगा, आ के साथ किसका योग, ई छोटी का योग और ई बड़ी का योग। अगर जितना प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा,
उतना ज्यादा बेनिफिट ले लोगे। ठीक है, तो भरपूर प्रैक्टिस कर लीजिए, मेरे साथ लगे लगे प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने साफ सुथरे नोट्स बना लीजिए। अगर यदि आप क्लास में साथ साथ नोट्स नहीं बनाते हैं, रफली कुछ चीजें ऐसी लिखते हैं जो मैं नॉर्मली आपको बीच बीच में बता रहा हूं, वो चीजें आप रफ कॉपी में लिख लें। ठीक है, रफ में लिख लें चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्लास जैसे ही खत्म होती है तो टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, तो आप वहां से पीडीएफ लेकर के आराम से आप लिख सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ओके, चलिए गाइस आगे बात करें बेटा, तो देखिएगा आगे आप कौन सी टाइप को काम में ले रहे हैं। स्ट्रक्चर पर आइए, प्रारूप पर आइए। हमने आ के उदाहरण छोड़े हैं, किसके उदाहरण सीखेंगे? आ के छोड़ेंगे। ठीक है, आके सीखेंगे। ए का हम कर चुके हैं। अब एक तो आ का ई छोटी के साथ योग देखेंगे और एक बड़ी के साथ देखेंगे। ओके, तो ये पहला यही कह रहा है कि पूर्व पद में तो ए आएगा और उत्तर पद में ई छोटा आएगा। चलिए बात करते हैं। देखिएगा महेंद्र, अभी मैंने एक बात बताई थी यार कि मूल शब्द क्या होता है? महान होता है ना, तो न हटा दो, महा होता है मूल शब्द। क्या होता है? इस जगह महामूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत भाषा में ये करते तो महान प्लस इंद्र हो जाता। ठीक है, महा प्लस इंद्र हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा यथेष्ट की यदि बात करें तो मैं इष्ट की बात तो अभी कर चुका हूं तुम्हारे से, इष्ट यानी आराध्य है। ठीक है, तो यहां पर मूल अव्यय शब्द कौन सा आ रहा है? अव्यय शब्द आ रहा है यथा, यथा शक्ति, यथा बल, यथा कर्म, यथा बुद्धि, यथा विधि, यथा कानून। पढ़िए बातें। ठीक है, तो यथा आ जाएगा अव्ययभाव समास। यथेष्ट में समास की यदि बात कर ले तो अव्ययभाव समास है। संधि की बात करें तो गुण संधि है। ओके, दो ही चीजें, गुण संधि है, अव्ययभाव समास है। ओके, और ये हो गया आपके पास महान है जो क्या? इंद्र। ठीक है, कर्मधारय समास है ना। ठीक है, बहुब्रीहि बनता है, लेकिन बहुब्रीहि नहीं हो तो कर्मधारय कीजिएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? सुधेंदु लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सुधेंदु लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सुधेंदु लिखा हुआ है। तो यहां पर मूल शब्द क्या बन जाएगा? इंदु बन जाएगा। इंदु बन जाएगा तो ये सुधा हो गया। क्या हो गया? सुधा हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो यहां मूल शब्द क्या? इच्छा। क्या है? इच्छा है, तो वही अव्यय शब्द आ रहा है ये था। ठीक है, दूसरी टाइप की यदि बात करें तो आ के सामने ई बड़ी है, क्या बना रहा है? ए बना रहा है। अब देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ? राकेश लिखा हुआ है। राकेश किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। अरे ये मोटियार किसका है? रात का। मोटियार तो जानते हो, स्वामी पति। ठीक है, स्वामी पति। तो राकेश किसका पति है? राक का या राका का? किसका? राका का। ठीक है, तो राका मतलब क्या होता है? रात होता है। क्या होता है? रात होता है। तो रात का पति राकेश। तो अगर स्वामी है तो इधर स्वामिनी है, स्वामिनी है तो स्वामिनी तो वैसे भी बड़ी होती है भैया, देवें बड़ी होती है, कल परसों सिखा रहा था। मिथिलेश की बात करोगे तो ये मिथिला आ गई। क्या आ गई? मिथिला आ गई। ये मिथिला के स्वामी है। सॉरी भाई, ये राका रात के स्वामी है, ये मिथिला के स्वामी है। ये किसके स्वामी है? रमेश, भगवान विष्णु जी। किसके? रमा के स्वामी है। ठीक है, आगे देखिएगा द्वारकेश, द्वारका प्लस ईश, ये द्वारका है। क्या है? द्वारका। द्वारका प्लस ईश। ऐसे एक शब्द और लिख लेना यहां पर, और वो लिख लेना कमलेश। देखिएगा भैया, राकेश राका का स्वामी है, मिथिलेश मिथिला का है, रमेश रमा का है, तो कमलेश किसका है? कमला का है। कमल मत कर देना, कमला का स्वामी कमलेश भगवान विष्णु जी। कौन है? भगवान विष्णु जी। और कमला किसका पर्यायवाची है? मां लक्ष्मी का पर्यायवाची। ओके, चलिएगा आगे गाइस बात करते हैं। आगे देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं दूसरी टाइप की, और दूसरी टाइप में हम बात कर रहे हैं किसकी? स्ट्रक्चर देखिएगा, ए और ऊ की बात कर रहे हैं, यानी इस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। अब देखो दो तरह की बात करेंगे। पहले ए के साथ ऊ छोटे की बात करेंगे, और फिर ए के साथ हम क्या करेंगे? ऊ बड़े की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऊ बड़े की बात करेंगे। तो ऊ छोटे और ऊ बड़े दोनों की हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक पर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिएगा एक एक पर चर्चा करते हैं। सुनिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ए के साथ ऊ का योग है, मतलब छोटे का योग है। अब देखो यहां से आपको एक चीज सीखनी है। क्या सीखनी है? अगर यदि कोई शब्द या किसी शब्द का खंडन ओ से होता है, और यदि आगे वो उत्तर पद में मूल शब्द के लिए ऊ छोटे या ऊ बड़े की अगर मांग करता है तो गुण संधि होगी गाइस। कौन सी होगी? गुण संधि होगी। साथ साथ याद रखें कि आपके समस्या प्लस के पहले नहीं आएगी, समस्या प्लस के बाद में आएगी। कि सर हमें यह दिक्कत है
कि ऊ छोटा तो किस जगह आता है और ऊ बड़ा किस जगह आता है, यह समस्या है। उत्तर पद को निकालते इसमें। अब मुझे एक बात बताइए, अगर यदि आप ऊ बड़ा लिखते हैं तो तभी लिखें जब आगे वाला उत्तर पद है वो कैसा शब्द है बेटा, स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्या लिख देना, बड़ा लिख देना। और यदि पुल्लिंग शब्द है तो क्या लिख देना, छोटा लिख देना। क्या लिख देना, छोटा लिख देना। ओके, याद रह जाएगा। क्या कह रहा हूं कि यदि स्त्रीलिंग है तो आ लिख दीजिएगा, और यदि पुल्लिंग है तो क्या लिख दीजिएगा, ऊ छोटा लिख दीजिएगा। ठीक है, तो क्या स्त्रीलिंग आ गया, ये फॉलो करें आप, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और ऊ छोटा लिख रहे हो तो क्या लिख देना बेटा, पुल्लिंग लिख देना। क्या लिख देना, पुल्लिंग लिख देना। ओके, चलिएगा, यहां ये बात लिख ले, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाली। चलिए तो बात करके दिखाए। चलिए बताइए मुझे, क्या पहला ही शब्द आपके पास अतिशयोक्ति लिखा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अतिशयोक्ति। ध्यान रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, कारण क्या है कि हम आज तक बचपन से इस शब्द में, अतिशयोक्ति शब्द में से आधा लिखते आए हैं बेटा। अतिशयोक्ति में से क्या लिखते आए, आधा लिखते आए, और अतिशयोक्ति में से आधा लिख रहे हो वो गलत है। क्या है, वो गलत है, क्योंकि से क्या आएगा, पूरा आएगा। अतिशयोक्ति में से पूरा और अभ्यारण्य में बह पूरा। देखिएगा, इसको समझिएगा, यहां मूल शब्द उक्ति है या नहीं है, मूल शब्द उक्ति है या नहीं है। उक्ति तो आपने आज तक लिखा है, क्या लिखा है, उक्ति तो आपने आज तक लिखा। कुछ एक में थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ एक तुम्हें आते हैं, कुछ में दिक्कत है, तो आप इसका जरूर प्रयोग कर ले। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले का प्रयोग कर ले। उक्ति हालांकि क्या है, स्त्रीलिंग है शब्द तो, ठीक है, लेकिन उक्ति हम लिखते हैं, उक्त प्लस ई उक्ति, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किया जा सकता है। तो अति से हो गया ना, अति यानी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, से यानी सराहना हो गया, उक्ति यानी कथन या पंक्ति होगी। मतलब ऐसा कथन पंक्ति जिसके अंतर्गत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया, उसे तो हम अतिशयोक्ति कहते हैं। से का अर्थ सराहना होता है, तो अति से प्लस उक्ति हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा, आत्मोत्सर्ग लिखा हुआ है, उत्सर्ग लिख दीजिए, पुल्लिंग शब्द है, उत्सर्ग लिख दीजिए, पुल्लिंग शब्द है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आत्म हो जाएगा, आत्म प्लस उत्सर्ग, आत्मा प्लस उत्सर्ग नहीं, आत्म प्लस उत्सर्ग। ठीक है, आत्म प्लस आ बराबर आत्मा बनता है, तो मूल शब्द आत्म है। सूर्योदय, कोई दिक्कत नहीं है, उदय हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, छोटा ही होएगा। पर प्लस उपकार हो गया, उपकार पुल्लिंग शब्द है, ऊ छोटा आ जाएगा, पहले दिक्कत नहीं आएगी बेटा, पहले या तो मूल शब्द बन रहा है या उपसर्ग बन रहा है। यहां क्या लिखोगे, उज्जवल लिखोगे, उज्जवल लिखोगे तो यहां प्र उपसर्ग हो जाएगा, प्र प्लस उज्जवल हो जाएगा। ओके, यहां पर आपके पास लिखा हुआ अंत्योदय, उदय हो गया क्या, तो अंत्य हो जाएगा, अंत्य प्लस उदय हो जाएगा। शो उदाहरण लिखा हुआ है, क्या हम उदाहरण शब्द लिखते नहीं है क्या, तो स उपसर्ग बच जाएगा, स प्लस उदाहरण हो जाएगा। नरोत्तम की बात करें तो उत्तम आ जाएगा, उत्तम पुल्लिंग है, वही छोटा आ जाएगा, नर आ जाएगा इधर। यहां उत्पल आ जाएगा, उत्पल का मतलब क्या होता है, कमल होता है, नील यानी नीला हो जाएगा। ठीक है, नील प्लस उत्पल हो जाएगा, नीला प्लस उत्पल मत कर देना। ठीक है, नील यानी नीला होता है, नील से नीला बनता है। ओके, नील प्लस आ बराबर क्या बनता है बेटा, नीला बनता है। यहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, वेदोक्त लिखा हुआ है, तो यहां पर मूल शब्द क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा, तो यहां मूल शब्द क्या हो गया, वेद हो गया, तो वेद प्लस क्या बन जाएगा, उक्त बन जाएगा। यहां पर आपके पास मूल शब्द क्या लिखा हुआ है, उपकार लिखा हुआ है, तो क्या देशोपकार है, तो देश आ जाएगा मूल शब्द। यहां देखो उदय मूल शब्द है, तो ये चंद्र हो जाएगा। यहां पर क्या है, उत्कृष्ट है, तो मूल शब्द आनंद हो जाएगा। यहां पर उक्ति है तो अन्य हो जाएगा मूल शब्द। यहां पर देखो उपनिषद, द के नीचे अलंत कर लेना बेटा। ठीक है, उपनिषद में द के नीचे अलंत आता है। ठीक है, तो उपनिषद आ गया तो ईश आ गया, ईश प्लस उपनिषद, ईशो उपनिषद। ठीक है, ईशो उपनिषद, उपनिषद पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते हो ना, ईश केन कट मुंड मांडो के एत्रिय तेत्रिय छंदोगे वरदारणीयम। ठीक है, ऐसे पढ़ते हो। ग्रामोत्थान, मूल शब्द क्या है, उत्थान है, पुल्लिंग शब्द है उत्थान। ओके, तो ग्राम आ जाएगा, ग्राम प्लस उत्थान आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, उद्धार आ जाएगा, तो जीर्ण का उद्धार हो गया, ये जीर्ण प्लस उद्धार, जीर्णोद्धार बन जाएगा। उत्सव मूल शब्द है, तो दीप हो जाएगा, दीपोत्सव, दीपावली पर्व बोलते हो। यहां पर उपार्जन मूल शब्द है, उपार्जन पुल्लिंग है, तो ये किसका उपार्जन है, धन का उपार्जन है। किसका उपार्जन है, धन का उपार्जन है। ठीक है, आया ना आनंद, धन प्लस उपार्जन धनोपार्जन है। आगे बात कर तो बेटा, आगे बात करेंगे हम नव प्लस उदित, नवोदित, उदित मूल शब्द है, तो नव हो जाएगा मूल शब्द। मूल शब्द देखते जाओ, उक्ति है तो पूर्व हो जाएगा। ओके, यहां पर क्या आ गया, देखो उत्सव आ गया, तो
तो ये यहाँ पर प्रवेश हो जाएगा, प्रवेश प्लस उत्सव, प्रवेशोत्सव बन जाएगा। यहां पर उद्रेक मूल शब्द है तो भाव है, भाव का उद्रेक है, क्या है, भाव का उद्रेक है। यहां पर यदि बात करें तो उद्घाटन मूल शब्द है तो यहां मूल शब्द क्या हो जाएगा, रहस्य हो जाएगा। यहां पर उत्साह मूल शब्द है तो सह उपसर्ग हो जाएगा, सह प्लस उत्साह। देखते जाओ उदाहरण, यहां पर क्या है, उत्तर है तो स्वतंत्र प्लस उत्तर, स्वतंत्रोत्तर बन जाएगा। मूल शब्द उत्तर है तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्वातंत्र्य। अच्छा, स्वातंत्र्योत्तर है तो स्वातंत्र्य हो जाएगा। स्वातंत्र्य कैसे बना, स्वतंत्र प्लस ये प्रत्यय से, स्वतंत्र में ये प्रत्यय जुड़ने से स्वातंत्र्य बना, और स्वातंत्र्य प्लस उत्तर बराबर स्वातंत्र्योत्तर बन गया। ओके, यहां पर क्या लिखा हुआ है, उत्साह लिखा हुआ है तो हत हो जाएगा, हत प्लस उत्साह हो जाएगा। यहां पर यदि बात करें तो उत्पादक लिखा हुआ है तो यह करुणा हो जाएगा। क्या है, करुणा, स्त्रीलिंग शब्द है ना तो करुणा आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। करुणा स्त्रीलिंग होता है, करुणा प्लस उत्पादक हो जाएगा। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है शारदोपासक, उपासक हो जाएगा तो ये मां शारदा के उपासक है, मां शारदा के क्या है, उपासक है। तो मां शारदा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया तो आ गया। ए के साथ उ बड़े का योग, यहां देखिएगा इधर वाले मूल शब्द जो भी बनेंगे वो सभी क्या बनेंगे बेटा, स्त्रीलिंग बनेंगे। क्या बनेंगे, स्त्रीलिंग बनेंगे। याद रखना स्त्रीलिंग आते हैं क्या, देखते हैं, चलिएगा। देखो समुद्र उर्मी लिखा हुआ तो उर्मी का मतलब क्या होता है, लहर होता है। लहर क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया ना, स्त्रीलिंग हो गया। इसका मतलब क्या बना सकते हैं हम, लहर लिख दिया तो उर्मी क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी, समुद्र प्लस उर्मी हो गया। यहां पर क्या लिखा, उधर्व लिखा हुआ है, उधर्व। उधर्व का अर्थ क्या होता है, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी बोलते हैं। ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर जाना, और अधोगामी का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर जाना। तो ऊर्ध्वगामी का अधोगामी विलोम शब्द भी याद रखना, यहां पर उच्च आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ऊढ़ा किसको कहते हैं, विवाहिता को कहते हैं। नव का अर्थ क्या होता है, नया होता है, मतलब वह स्त्री जिसका हाल ही में विवाह हुआ उसको नवोढ़ा कहते हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो जलोर्मी है, जल प्लस उर्मी हो जाएगा। जल में उत्पन्न होने वाली लहरों को जलोर्मी कहते हैं। जल प्लस ऊर्जा हो जाएगा तो ऊर्जा भी स्त्रीलिंग है, उर्मी भी स्त्रीलिंग है, ऊढ़ा भी स्त्रीलिंग है तो बड़ा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो ये गाइस क्या किसकी बात बन रही है, आ और बड़े ऊ की बात कर रही है, यानी दोनों तरफ है लगभग स्त्रीलिंग। यहां पर तो महा का तो ध्यान रखना, देखो उर्रू लिखा हुआ है, उर्रू मतलब जंगा होता है, ठीक है, किया जा सकता है। यहां पर महा हो गया, मूल अंश मान वाला है तो उर्मी है, मेरे हिसाब से यहां पर भी दिक्कत नहीं है। यह उधर्व भी शब्द आया है तो महा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ऊर्जा है तो यहां पर महा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये यमुना आ गया, यमुना स्त्रीलिंग है तो उर्मी आ जाएगा, ओके, किया जा सकता है। ये बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, कर सकते हो, नहीं कर सकते, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा और ध्यान दे लीजिएगा, अगर यदि कहीं पर डाउट रहेगा तो डाउट क्लियर सेशन के लिए जरूर कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट कर दिया। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में कमेंट जरूर कर दें कि सर ये बात नहीं समझ में आई, या तो मैं कमेंट में ही जवाब दे दूंगा आपको, या फिर आपको टेलीग्राम के अंतर्गत संस्कृत समृद्धि टेलीग्राम के ऊपर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके गाइज, चलिए तो अगर बात करते हैं आगे, तो आगे अगर हम बात करें तो देखो बेटा किसकी बात कर रहे हो, अब बात किसकी करें। अब देखो आ की ए या आ के बाद री आता है तो अर बनता है, तो यहां री आएगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है, अकेला ही है भाई, एक ही तो रूप है, बड़ा तो अपने पास सही नहीं, संस्कृत में होता है, हिंदी में तो होता ही नहीं है। तो यहाँ किसकी बात करोगे, री की बात करोगे। यहां दिक्कत है कि आएगा या आएगा, तो वही बात है कि जैसे इसमें अधिकतर शब्द जैसे देखो, जैसे महा आ रहा है तो वो बड़ा ही होता है, महा में महान में आता है। और तो बाकी जैसे शब्द देव बनता है इसमें, वर्षा बनता है इसमें, वर्षा स्त्रीलिंग है, इसका ध्यान रखिएगा। बसंत बन सकता है, बसंत प्लस ऋतु, बसंत ऋतु बन सकता है, क्या बन सकता है ना, हेमंत बन सकता है, हेमंत प्लस ऋतु, हेमंत ऋतु हो सकता है। क्या हो सकता है, शिशिर प्लस ऋतु हो सकता है ना, शिशिर प्लस ऋतु हो सकता है, शिशिर ऋतु बन सकता है ना, बनाया जा सकता है, ये कोई ज्यादा कठिन नहीं है ना, किया जा सकता है और ये सिंपली कर सकते हो। देखो बेटा पहला शब्द लिखा है ब्रह्मऋषि, क्या लिखा है, ब्रह्मऋषि, तो ब्रह्म प्लस क्या ऋषि, ब्रह्मऋषि, ब्रह्मा मत करना, ब्रह्म करना, ठीक है। सप्त ऋषि की यदि बात करें तो सप्त प्लस ऋषि। देखो बेटा अगर यदि कोई भी शब्द आप यहां पर तोड़ोगे और यदि प्लस के बाद मूल शब्द बनाने के लिए री की अगर शब्द मांग करता है तो गुणसंधि हो जाएगी, ध्यान रखना इसका, और सिंपली है, कोई कठिन नहीं है। यहां पर देखो इसकी बात करें ना तो ये बनाना थोड़ा सा कठिन हो रहा है, क्या बन रहा है, शीत प्लस क्या, शीत प्लस क्या बन रहा है, ये ऋतु बन रहा है ना, तो यहां पर आपके पास क्या आया, ए आया,
और यहाँ पर क्या आया, री आया। ए प्लस री बराबर क्या बनता है, अर बनता है। तो मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूं कि यदि प्लस के पहले ए या आता है, प्लस के बाद में री आता है, उसका शब्द बनाते समय इस री को तो हटा दिया करो और आगे वाले अक्षर पर रे लगा दिया करो, ठीक है। और इधर यदि ए है तो आपके चलेगा, क्योंकि आपके अर बन रहा है, अर में स्ट्रक्चर में देखो ए बन रहा है आपके पास, तो ए तो चाहिएगा, ठीक है। यदि आ आता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेना, ए में कन्वर्ट कर लेना। अब देखो यहां पर तो ए आ रहा है ना, यहां पर ए आ रहा है, तो यहां जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, तो अपने तो क्या कर दिया, यहां पर सीधा डायरेक्टली रे लगा दिया और इसको री को क्या कर दिया, सब जगह से हटा दिया। अब देखो यदि दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें, यदि दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो महा आ गया ना। अब देखो मैं यहां ये समझा रहा हूं तुम्हारे को, यहां आ है तो उसको एम में कन्वर्ट कर दो, ए को एम में कन्वर्ट कर दो, आ को, और इसको री को हटा दो और ऊपर रे लगा दो, तो है ना शब्द क्या बन जाएगा, महर्षि बन जाएगा। यहाँ शब्द बनवाया जाता है, तुड़ाया कम ही जाता है, कम चांस होते तोड़ने के, मतलब जुड़ा हुआ शब्द कम देता है और टूटा हुआ शब्द ज्यादा देता है, जिसको हम शब्द को क्या करना होता है, बनाना होता है। क्या होता है, बनाना होता है, ठीक है। तो हम ये बात कर सकते हैं यहाँ से, है ना, ओके। इसी तरह से देखो राजर्षि दिया हुआ है ना, तो राजर्षि दिया, इसका मतलब राजा है और ऋषि है। अब देखो यहाँ पर आ दिया हुआ ना, उसको एम में कन्वर्ट कर दो, ये आप वाला शब्द बन जाएगा, इसको काट दो, ठीक है, तो राजर्षि बन जाएगा, है ना। अब देखो इसके बाद अगर बात करें तो वर्षा प्लस ऋतु है ना, वर्षा प्लस ऋतु, और यहां से एक शब्द और पूछा जा सकता है तुम्हारे को, और वो शीत प्लस ऋतु पूछा जा सकता है। देखो इसको बनाते समय कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आ की मात्रा ना उसको हटा दो, सैप पर तो रह रहने देना, ठीक है, आगे से री हटा देना और तू ऊपर रह लगा देना, क्या बन जाएगा, वर्ष ऋतु बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से देखो इसका ध्यान रखना, ये पीएसआई में हाल ही में पूछा था, क्या शीत प्लस ऋतु वाला, ठीक है, कौन सा पूछा था, शीत प्लस ऋतु वाला पूछा था कि इससे नया शब्द क्या बनेगा। तो बेटा क्या दिक्कत है, मुझे एक बात बताओ, इस री को हटा दो, रे लगा तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, शीत ऋतु बन जाएगा। ऐसे वर्ष ऋतु बन गया ना, वर्ष ऋतु की यदि बात होती है तो वैसे भी पता चलता है कि वर्षा ऋतु की बात कर रहा है तो वर्षा प्लस ऋतु हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर यदि बात करें महा प्लस ऋण की बात करें तो यहां से री हटा दो, रे लगा दो, ठीक है, और यहां आ की मात्रा हटा दो। अगर ए दिया हुआ है तो कोई डाउट नहीं है, ओके, तो किया जा सकता है गाइस, आराम से कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आज का आपका सेशन रहा है, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सी चीजों को पढ़ा है, ठीक है, और गुण संधि के संदर्भ में हमने बात कर ली। गाइस आगे हम बात करेंगे, वो आगे वाले सेशन के अंतर्गत हम बात करेंगे किसकी, वर्दी संधि की बात करेंगे, दीर्घ संधि की बात करेंगे। आप सेशन से जरूर रोजाना जुड़े रहिए और सेशन को जरूर लेते रहिएगा, और साथ साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। ओके गाइस, जरूर कमेंट बॉक्स में और लाइक जरूर करना, शेयर जरूर कर लेना, और यदि सेशन आपको वास्तव में अमेजिंग लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये पता लग जाएगी कि हाँ ठीक है, आपको सेशन अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, धन्यवाद।